आप सबके दिमाग में भी यह बात ज़रूर आती होगी कि जो लोग अच्छे कर्म करते हैं वो परेशान रहते हैं और जो बुरे कर्म करते हैं वो खुशी से रहते हैं। अच्छे कर्म करने वाले इस बात से परेशान रहते हैं कि उन्हें हमेशा परीक्षा क्यों देनी पड़ती है, जबकि जो अधर्म की राह में हैं उनके हर काम आसानी से बन जाते हैं। तो चलिए इस प्रश्न का उत्तर जानते हैं। ये उत्तर वो है जो श्री कृष्ण ने अर्जुन को दिया था। जब भी अर्जुन अपने मन में उठ रहे सवालों से परेशान होते थे या उन्हें कोई दुविधा होती थी तो वो श्री कृष्ण के पास उसका समाधान करने के लिए पहुंच जाते थे। एक बार की बात है, अर्जुन भगवान श्री कृष्ण के पास जाकर कहते हैं, माधव, मैं दुविधा में हूँ और आपसे इसका समाधान चाहता हूँ। कृपया मेरे सवालों के जवाब दीजिए। श्री कृष्ण ने पूछा कि क्या सवाल है? अर्जुन ने कहा, मुझे ये जानना है कि अच्छे लोगों के साथ हमेशा बुरा ही क्यों होता है, वहीं बुरे लोग खुशहाल दिखते हैं। अर्जुन के मुंह से ऐसी बातें सुनकर श्री कृष्ण हंसते हुए बोले, पार्थ, कभी कभी मनुष्य जैसा सोचता है और महसूस करता है वैसा कुछ नहीं होता, बल्कि अज्ञानता की वजह से वो सच्चाई नहीं समझ पाता है। अर्जुन उनकी ये बात समझ नहीं पाए। अर्जुन ने कहा, माधव, आपकी बातों में हमेशा दो अर्थ होते हैं, इसलिए मैं आपकी बातों को समझ नहीं पाया। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, पार्थ, मैं तुम्हें एक कथा सुनाता हूँ। उसे सुनकर तुम समझ जाओगे कि हर प्राणी को उसके कर्म के हिसाब से ही फल मिलता है। प्रकृति हर किसी को अपनी राह चुनने का मौका देती है। अब वो मनुष्य की इच्छा पर निर्भर करता है कि उसे धर्म की राह चुननी है या अधर्म की। कथा शुरू करते हुए श्री कृष्ण ने कहा, एक नगर में दो पुरुष रहते थे। एक पुरुष व्यापारी था जो अपने जीवन में धर्म को बहुत महत्व देता था। वो पूजा पाठ में यकीन रखता था, हर रोज मंदिर जाता था और दान धर्म भी करता था और हर रोज भगवान की पूजा करता था। वहीं दूसरा पुरुष बिल्कुल विपरीत था। वो हर रोज मंदिर तो जाता था, लेकिन पूजा करने के लिए नहीं, बल्कि मंदिर के बाहर से जूते चप्पल चुराने। उसे दान और धर्म से कोई लेना देना नहीं था। एक दिन बहुत जोर की बारिश हो रही थी। इस वजह से मंदिर में पुजारी के अलावा कोई नहीं था। ये बात जब दूसरे पुरुष को पता चली तो उसने सोचा कि ये सही मौका है, पूरा मंदिर खाली होगा इस समय। मंदिर का सारा धन चुराने का इससे अच्छा मौका फिर नहीं मिलेगा। पंडित से नज़र बचाकर उसने मंदिर का सारा धन चुरा लिया। उसी समय धर्म कर्म में विश्वास रखने वाला व्यक्ति भी मंदिर में पहुंचा। दुर्भाग्य से मंदिर के पुजारी ने उसे ही चोर समझ लिया और चिल्लाने लगे। वहां बहुत सारे लोग इकट्ठे हो गए और उसे बहुत मारा। किसी तरह वो बचते बचाते वहां से निकला तो दुर्भाग्य ने उसका साथ वहां भी नहीं छोड़ा। मंदिर के बाहर वो एक बड़े पत्थर से टकरा गया और घायल हो गया। फिर वो व्यापारी लंगड़ाते हुए घर जाने लगा तो रास्ते में उसकी मुलाकात उस पुरुष से हुई जिसने मंदिर से धन चुराया था। उसने कहा, आज तो मेरी किस्मत चमक गई, एक साथ इतना सारा धन मिल गया। ये सब देखकर उसे बहुत बुरा लगा और उसने अपने घर से भगवान की सारी तस्वीरें बाहर निकाल दी, पूजा पाठ भी बंद कर दिया। कुछ सालों बाद दोनों पुरुषों की मृत्यु हो गई। मरने के बाद जब दोनों यमराज के सामने पहुंचे तो भले पुरुष ने दूसरे व्यक्ति को देखा तो उसे बहुत गुस्सा आया। उसने क्रोधित होकर यमराज से पूछ ही लिया, मैं तो हमेशा अच्छे कर्म करता था, दान में विश्वास रखता था, उसके बदले जीवन भर मुझे अपमान और दर्द ही मिला और इस व्यक्ति को
नोटों से भरी पोटली। आखिर भगवान ने मेरे साथ ऐसा भेदभाव क्यों किया? इस पर यमराज ने कहा, तुम गलत समझ रहे हो। जिस दिन तुम्हारी टक्कर पत्थर से हुई थी, सिर में चोट लगने के कारण वो दिन तुम्हारे जीवन का आखिरी दिन था। परंतु तुम्हारे अच्छे कर्मों की वजह से तुम्हारी मौत सिर्फ एक छोटी सी चोट में बदल गई। तुम इस दुष्ट व्यक्ति के बारे में जानना चाहते हो? दरअसल इसके भाग्य में राजयोग था, मगर इसके बुरे कर्मों और अधर्म की वजह से वो सिर्फ एक छोटी सी धन की पोटली में बदल गया। कथा सुनाने के बाद श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, पार्थ, क्या अब तुम्हें तुम्हारे सवाल का जवाब मिल गया? ऐसा सोचना कि भगवान तुम्हारे कर्मों को नज़रअंदाज कर रहे हैं, ये बिल्कुल भी सच नहीं है। भगवान आपको कब क्या किस रूप में दे रहा है, यह बात मनुष्य को समझ में नहीं आती है, मगर आप अच्छे कर्म करते रहें तो भगवान की कृपा हमेशा बनी रहती है। इसलिए अपने अच्छे कर्मों को बदलना नहीं चाहिए, क्योंकि उसका फल हमें इसी जीवन में मिलता है। इसलिए मनुष्य का फर्ज है कि वो हमेशा अच्छे कर्म करते रहें, क्योंकि भगवान कृष्ण ने गीता में भी कहा है कि किसी के द्वारा किया गया कर्म बेकार नहीं जाता है, चाहे वो अच्छा हो या बुरा, उसके कर्म के अनुसार ही उसे फल मिलता है। अगर वह अच्छे कर्म करता है तो उसे अच्छे ही फल मिलेंगे, और अगर बुरे कर्म करता है तो उसे बुरे फल ज़रूर मिलेंगे। कभी कभी मनुष्य यह देख नहीं पाता कि ईश्वर उसे क्या दे रहे हैं, जैसे वह भला पुरुष नहीं देख पाया था कि उस दिन ईश्वर ने उसे जीवन दान दिया था। ये कहानी अगर आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाली कहानियों को आप सुन सकें।